हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का 5वां अध्याय समांतर श्रेणियाँ और जिसकी प्रश्नावली 5.2 बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में जो है प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो चुका है। यदि आप उसे देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखिएगा। आज हम आपको 5.2 पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, आपको एक सारणी दी गई है जिसमें ए का मान दिया गया और डी है और एन है और ए एन है। जहाँ पे डॉट डॉट किया गया है वो वैल्यू में फाइंड करनी है। चलिए हम देखते हैं सवाल इसकी पहली क्या क्या है, पहली में क्या क्या दिया गया है और ए एन हमें फाइंड करना था। सवाल नंबर 1 में देखो, ए बराबर दिया हुआ है 7, कामा डी बराबर दिया हुआ है 3, कामा एन बराबर दिया हुआ है 8 और हमें ए एन फाइंड करना है, यानी यही निकालना है। तो देखो फार्मूला क्या होता है ए एन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फार्मूले पर रखते हैं, हमें ए एन निकालना है। ए का मान क्या है 7 प्लस एन का मान 8 है माइनस 1 और डी का मान क्या है 3। ठीक है, अब देखिए 7 प्लस ये कितना हो गया 7 गुणे 3, 7 प्लस 7 देखिए 21 हुआ और ये हो जाएगा 28, यानी ए एन जो हमें मिल गया 28। ठीक है, ए एन हमें मिला 28। चलिए इसका दूसरा देखते हैं। ए बराबर देखिए चार्ट में देख लीजिए एक बार हम कैसे कर रहे हैं, वही आप करिएगा हम ध्यान से। देखो ये सभी ए का वैल्यू है। सवाल नंबर 2 में ए का मान है, ठीक है। सवाल नंबर 2 में डी का मान नहीं दिया गया। सवाल नंबर 3 में आपका 10 है एन का मान और ए एन 0 है। ठीक है, तो हम ये सभी मान रख के डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे हमें दिया गया है माइनस में 18 और डी हमें फाइंड करना है और जहाँ पे एन इक्वल टू दिया है 10 एंड ए एन इक्वल टू गिवन है आपका 0, यानी ए एन इक्वल टू में 0 दिया गया है। तो हमें फाइंड केवल डी करना है। तो फार्मूले पर रखते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होगा ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन का मान देखो क्या है 0 बराबर ए का मान है माइनस में 18 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 और डी। ठीक है, अब 18 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। देखो 0 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब माइनस में है तो प्लस में लिखा गया बराबर। ये देखो 10 है, 10 में से 1 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, देखो ये 10 लिखा हुआ है, 1 नहीं दिख रहा है। 10 में से 1 घटाएंगे 9 और ये डी गुणे में है तो 9 और डी आ गया। अब यहीं से अगर हम डी बराबर लिखना चाहेंगे किसके बट्टे में आ जाएगा 18/9। तो यहाँ से डी बराबर क्या मिला हमें 2, 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, अब सवाल नंबर इसका 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में आपको ए बराबर निकालना है, नहीं दिया गया है और डी बराबर है माइनस 3 और एन बराबर है 18 और ए एन बराबर है माइनस में 5। ठीक है, अब हम फार्मूले पे रख देते हैं केवल। ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन माइनस 5 है बराबर ए है आपका कुछ नहीं है, ए निकालना है। एन है आपका 18 और डी कितना है माइनस में 3। अब ये माइनस 3 ऐसे रहने देते हैं। फिर a प्लस ये कितना हो गया आपका 17 और 17 कितना होगा माइनस में 54। ठीक है, 17 3 54 होता है। देखो 18 से घटाएंगे 17 आएगा, 17 का 3 गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 54 आया। अब देखो ये माइनस और ये वाला पीछे यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 54 इक्वल टू a। तो आप यहाँ से देखेंगे ए बराबर क्या हो रहा है, ये प्लस और माइनस है तो घटेगा, ये कितना आएगा 49, यानी ये ए की वैल्यू मिली हमें और यही फाइंड करना था। ठीक है, अब सवाल नंबर इसका हम 4 देखते हैं। सवाल नंबर हम इसका 4 देखेंगे। 4 में आपको ए का मान दिया हुआ है माइनस 18.9, फिर दिया है डी का मान 2.5
n बराबर आपको फाइंड करना है, n बराबर फाइंड करना है। और an दिया हुआ है 3.6। चलिए देखते हैं, फार्मूला वही लिखेंगे, a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू में d। तो an हमें क्या है 3.6 इजकल टू a का क्या है माइनस 18.9, फिर प्लस कोष्टक में n हमें फाइंड करना है, तो n माइनस 1 ऐसे रहने देते हैं, और d बराबर क्या दिया हुआ 2.5। ठीक है, अब देखिए हम 3.6 और ये माइनस है तो प्लस में आएगा 18.9 इजकल टू n माइनस 1 और इंटू में 2.5 ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब ये देखो ऐड करेंगे 9 और 6 मिलके क्या होगा, यानी 9 और 6 करेंगे तो 15 होगा, 1 कैरी आया तो इसमें लग गया, ये 9 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे हम अभी मिस्टेक कर रहे हैं, देखो ये 9 से करेंगे 5 होगा, और 8 का 3 से जोड़ेंगे तो पहले 21 होगा, और एक कैरी आएगा तो ये 22 का 2 हो जाएगा, यानी ये आपका आएगा 22, सॉरी ये मिस्टेक, ये 8 और जोड़ेंगे तो पहले 21 होगा, इसका एक कैरी आएगा तो ये 22 होगा, और ये पॉइंट में 5 होगा। ठीक है, इजकल टू n माइनस 1 और मल्टीपल बाई 2.5। इसी को देखो यहाँ मल्टीप्लाई में तो हम यहाँ पे अपान कर देते हैं। देखिए n माइनस 1 इजकल टू 22.5 अपान में 25। ठीक है, अब देखिए ये 25 कितने टाइम में कटेगा, मे बी 9 टाइम में। ठीक है, क्योंकि 25 और 10 जा 250 होता है, तो 250 में केवल 50 कम है, यानी 9 टाइम में कट रहा है, यानी n माइनस 1 इजकल टू 9। तो n इजकल टू 9 प्लस में 1, तो n की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई 10। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलिए इसका एक सवाल और इसमें है, वो भी देख लेते हैं। जहाँ पे आपको a इजकल टू गिवन है 3.5, यानी a इजकल टू दिया गया है 3.5, और सार्वंतर d आपको 0 दिया गया है, और n है आपका 105, और फाइंड करना होगा a n। ठीक है, फार्मूला an इजकल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें डायरेक्ट फाइंड करना है, तो वही रहने देते हैं, a की वैल्यू है 3.5 और प्लस n का वैल्यू है 105 माइनस 1, और ये है 0। तो हमें बीच में हल करें या ना करें, 0 से मल्टीप्लाई तो पूरा आपका 0 हो ही जा रहा है, तो हम वही जो बच रहा है वो लिख दे रहे हैं। ये पूरा 0 हो गया, बचेगा 3.5। ठीक है, ये आपका आंसर था। पहली सवाल में जो था सब खत्म हो गया, हम अगली बता रहे हैं। देखो दूसरी सवाल में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, देखो ये आपको एक श्रेणी दी गई है, तो आपको उसमें 30वां पद बोला है, इसमें से कौन सा होगा, तो श्रेणी से हम देखते हैं कौन सा 30वां पद इसका होगा। देखिए सवाल नंबर 2 था सवाल नंबर 2 आपका है, एक एपी दिया गया है, ए यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया गया है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद। ठीक है, 30वां पद देखिए, 30वां पद का मतलब आप इसे लिख सकते हैं A30 इजकल टू
ए प्लस 29D। देखो यही तो है समांतर श्रेणी का तीसरा पद, यानी डी साथ में रहता है और एक कम करके लिख देते हैं, यानी ए 30 है तो यहाँ पे 29D लिखा जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 10, ठीक है। और यहाँ से आप एक बार लिख लीजिएगा, ये तो लिखे हैं, जहाँ पे ए बराबर आप लिख लीजिएगा 10 है और डी बराबर निकालेंगे तो 7 माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 3, ठीक है। तो यहाँ पे वही रखिए प्लस 29 मल्टीपल बाई माइनस में 3, तो ये 10 होगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 9 जा 7 होता है, 27 होता है, 2 कैरी है तो 86 आएगा। और ये देखो माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस है। अब ये माइनस करेंगे तो माइनस 7 7, देखो इसमें कोई ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे सी वाला, यानी हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए इसका यही औचित्य था कि सवाल हल किए तो आया 77, तो यानी वो सही है। तो इसका सेकंड देखते हैं, ये वाला फर्स्ट था, सेकंड इसका है माइनस AP जो लिखा हुआ है माइनस में 3 कामा माइनस 1/2 कामा 2 डॉट 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 का 11वां पद। तो पहले हम लिख लेते हैं ए बराबर यहाँ पे -3 है और डी बराबर क्या होगा -1/2 में से -3 घटाएंगे तो ये देखो -3 सूत्र में क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पे ये है, A1 ये है, तो सूत्र का माइनस होता है, लेकिन -3 पहले से, तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कुछ नहीं, अपान में 1 कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, नहीं तो वैसे भी कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो -1 और ये प्लस में 2 3 जा 6 और अपान में करेंगे डिनोमिनेटर का वही रहेगा। अभी देखो 5/2 आ गया डी का मान, तो हमें 11वां निकालना है, यानी 11th पद 11th टर्म निकालना है। तो A11 = A प्लस 10D। तो A का मान हमें क्या मिला है माइनस में 3, तो 10 मल्टीपल बाई D का मान यहाँ पे अभी हम फाइंड किए हैं। तो देखिए 2 5 यानी 2 का 5 बार में -3, ये 5 बच्चे कितना हो गया 25 यानी 25। तो ये देखो A11 बराबर हमें क्या मिल रहा है अब 22। देखो 22 यानी प्लस में 22 ऑप्शन आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी आपका सही हो गया, यानी A11 हमें क्या मिला 22। अब इसका सवाल नंबर 3 है। देखो कुछ बॉक्स बना है, इसके अंदर आपको भरना है AP का कौन सा होगा पद आएगा, पद के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है। चलिए हम देखते हैं। हाँ देखो सेकंड पे है, यानी दूसरा पद हमें यहाँ पे फाइंड करना है। डिब्बा का मतलब पहला और दूसरा पद डिब्बा है यानी बॉक्स है, तो हम इसे निकालते हैं। यहाँ पे A बराबर देखो दिया गया था ना, A का मान दिया गया और ये A3 का मान दिया हुआ है, तो यही से निकालते हैं। थर्ड वाला निकालना है, तो थर्ड में पहला जो था 2 कामा यहाँ पे ब्लैंक होना था, डिब्बा खाली था, वो निकालना था। देखो A की वैल्यू 2 है और A3 बराबर क्या होता है, देखो A3 बराबर A प्लस 2D होता है। तो जहाँ पे A3 हमें क्या दिया हुआ है 26, तो लिखेंगे A प्लस 2D = 26। तो और जहाँ पे A की वैल्यू हमें पहले ही यहाँ पे पता हो गया 2, तो यहाँ से हमें D का मान आसानी से निकल जाएगा। आप पक्षांतर करिए, 2D = 26 - 2 करेंगे तो 2D = ये आ जाएगा 24 और D = 24/2 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12। ये D की वैल्यू 12 मिली, लेकिन हमें दूसरे स्थान पे चाहिए था। तो A2 = A प्लस D होता है, तो A का मान 2 है प्लस D का मान यहाँ पे 12, तो ये कितना आ गया 14, यानी A2 यानी डिब्बा में हमारा क्या भरा जाएगा 14। ठीक है। अब देखिए इसका
सेकेंड पहले ही ब्रैकेट बना है, फिर 3 है, फिर दूसरा बॉक्स है, कामा, ये 13 है और ये 3। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करिएगा, तो देखिए इतना पसीना हो रहा है कि हम ये रखें ये भी भीग जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप सभी के लिए हम इतने गर्मी में भी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए सिंपल सा आप यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। A2 दिया हुआ है, यानी A2 होता है हमारा A प्लस D, दूसरा पद यही है ना, देखो दूसरा पद है तो A प्लस D कितना दिया हुआ 30, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 पद दिया, यानी A प्लस 3 4th वाला दिया है ना, तो A प्लस 3D इक्वल टू 3। तो इसी इक्वेशन को हम लिख देते हैं सामने घटाने पर। घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है, देखो प्लस माइनस से कट गया, अब ये क्या आएगा माइनस में 2D, और ये घटाएंगे तो 10 आएगा, और D इक्वल टू देखेंगे माइनस में 10/2 काटेंगे तो D का मान यहाँ से हमें क्या मिल गया माइनस में 5। तो अब देखिए ये यहाँ से D का मान रख के हम A का भी मान निकाल लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान के, इसे 2 मान के, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका A प्लस D इक्वल टू 13, तो A प्लस है तो यहाँ पे देखो माइनस में है तो -5 कर देते हैं 13, तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई हमें 13 प्लस में 5, देखो माइनस है पक्षांतर करेंगे प्लस में आएगा, तो A इक्वल टू क्या आ गया 18। देखो पहले ब्रैकेट का मान मिल गया 18, अब यहाँ से हम दूसरे वाला के भी निकाल लेते हैं, A तीसरा पद है, यानी A3 हमें निकालना है A प्लस 2D के, तो A का मान अभी मिला हमें 18 प्लस 2 मल्टीपल बाई D का मान यहाँ पे माइनस में है 5, तो 18 और ये 5 दूनी 10 यानी 5 टू 10, तो माइनस में 10, ये कितना आ गया ओनली 8, तो A और 3 का मान हमें मिल गया यहाँ पे, यानी दूसरे ब्रैकेट का। ठीक है, अब हम अगला वाला देखते हैं इसका। देखो हम डायरेक्ट केवल आपको सवाल नोट करके बता रहे हैं, किताब यहाँ वहाँ करने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए इसका थर्ड है 5 कामा बॉक्स है, फिर बॉक्स है कामा 9 सही 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें A की वैल्यू गिवन है 5, और जो दिया गया देखो हम वही नोट करेंगे, वहीं से हमें आंसर लाना है। ठीक है, अभी ब्रैकेट देख के आप घबराना मत, बॉक्स देख के घबराना मत, जो दिया बस वही आप लिख दो। ठीक है, दिया था ये और ये दिया था, यानी 1 2 3 4, यानी A4 इक्वल टू दिया है 9 सही 1/2। ठीक है, तो इसे अगर सरलीकरण करेंगे, सरलीकरण नहीं सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 2 9 जा 18 और ये 1 ऐड करेंगे तो 19/2। ठीक है, अब हम यहाँ से मान निकालेंगे, क्योंकि A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D, तो 3D यही हमारा A प्लस 3D दिया है 2, और जहाँ से ऊपर की A का मान यहाँ पे रख देते हैं 5 प्लस में 3D और इक्वल टू 9/2, तो यहाँ से 3D इक्वल टू लिखेंगे तो 9/2, ये प्लस में है तो पीछे माइनस में आएगा, तो 3D इक्वल टू ये 19 माइनस 2 5 जा 10/2, तो ये 3D इक्वल टू 9/2। अब यही बस हम ऐसे काट देते हैं, यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 होता है, इसे काट दिए हैं, तो बचा क्या D इक्वल टू 3/2। अब देखिए यहाँ से हमें जो फाइंड करना है वो हम कर लेंगे।
ए प्लस डी, यानी दूसरा पद हमारा ए प्लस डी होता है, ठीक है। यानी A2 बराबर निकालना था, यहाँ से लिख सकते हैं A2 बराबर ए प्लस डी होता है। तो ए का मान क्या था 5 और डी का मान देखो अभी मिला है 3/2 है। तो इसे सॉल्व कर देंगे, 2 बच्चे 10 यानी 2 5 10 प्लस में 3/2, तो ये हो जाएगा 13/2, ये मिल गया दूसरा पद। अब हम निकालते हैं तीसरा। A3 = A प्लस में 2D, तो A का मान 5 है और 2 गुणे D का मान यहाँ पे 3/2 है। ये 2 से 2 कट गया, 5 प्लस में 3 बराबर कितना आ गया 8, यानी A3 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन में पहले ही दिया है -4, फिर है 1 2 3 4 ब्रैकेट, लास्ट में है 6, ठीक है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं जो दिया वही लिख दो। पहला पद क्या होता है हमारा A, तो A दिया है -4 और लास्ट में देखो क्या है 1 2 3 4 5 6, छठवां पद यानी A6 = A + 5D होता है। तो A6 का मान क्या दिया हुआ है 6, तो हम यहाँ पे A + 5D बराबर 6 कर देते हैं। तो A का मान ऊपर से रख लेते हैं, फिर +5D = 6, ठीक है। अब देखिए 5D = लिखेंगे तो माइनस है, तो 6 के पीछे प्लस आ जाएगा। तो 5D = ये 10 हो गया, तो D = 10/5, ये काट देंगे तो D = क्या आ गया 2। अब देखिए सब ब्रैकेट क्रम से निकालिए, ये वाला देखो यहाँ लिख रहे हैं, ये दूसरा पद मतलब A2 बराबर होता है A प्लस में D, तो A का मान -4 प्लस D का मान यहाँ पे 2 मिला है। तो यानी A2 का मान हमें क्या मिल रहा है, A2 का यहाँ से मान मिल रहा है -2। A3 बराबर होगा A + 2D, तो A का मान है -4 × 2 × 2, तो देखो ये -4 यहाँ प्लस है, तो -4 ये पीछे +4, ये दोनों प्लस माइनस में तो करके 0 आ गया। A3 आपको 0 मिल गया। यहाँ से A4 निकालो, A प्लस में 3D, A की वैल्यू है -4 और 3 × D, तो -4 प्लस ये 6 हो जाएगा, यानी A4 = क्या मिल गया 2। अभी हमें A5 भी निकालना है, यहीं पे हम एडजस्ट कर देते हैं। A5 = A प्लस में 4D, तो देखो A का वैल्यू है -4 प्लस में 4 × 2, ठीक है, 2 किए हैं। अब ये -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 4 घट जाएगा 4, यानी A5 बराबर क्या मिल गया हमें, देखो ये ब्रैकेट आपका जो था खाली यही भरना है इसमें। तो गर्मी बहुत हो रही है, चलिए हम आगे देखते हैं। डिब्बे वाला एक सवाल नहीं, ये एक सवाल और, ये 4th था, 5th वाला देखते हैं। 5th में पहले ही ब्रैकेट बना दिया, यानी A की वैल्यू हमें नहीं दिया गया, कामा 38 है, फिर कामा ब्रैकेट है, फिर कामा ब्रैकेट है, फिर कामा ब्रैकेट है, यानी बॉक्स 3 बार है, लास्ट में 22 है। तो डायरेक्ट आप जो दिया है वही करिए। ये दूसरा पद है, दूसरा पद हमारा होता है A प्लस में D, तो A + D 38, ये इक्वेशन फर्स्ट है। 1 2 3 4 5 6, ये छठवां पद है, यानी A प्लस में 5D बराबर क्या दिया हो -22। ये समीकरण नंबर 2 है। सीधे यहीं हम घटा देते हैं, आप एक लाइन लिख सकते हो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो हम डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहे हैं, घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है।
ठीक है, ये कट गया। अब देखो ये घटाएंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा 4 3, क्योंकि माइनस और प्लस घट जाएगा। और देखिए ये दोनों अब ऐड होगा तो यानी ये 60 हो जा रहा है। तो d इक्वल टू -60/4, तो d की वैल्यू आ गई माइनस में 15। d की वैल्यू 15 आ गई। तो अब यहाँ से हम a का भी निकाल लेंगे। d का d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है a प्लस d का मान डायरेक्ट रख रहे हैं। देखो d का मान डायरेक्ट हम रखेंगे तो माइनस में 15 बराबर 38। तो a इक्वल टू 38 माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो a इक्वल टू 8 5 13 3 4 5, यानी a का वैल्यू है 53। तो यहाँ से देखो 1 2 3 यानी A3 भी निकालना है a प्लस 2d करके। तो a की वैल्यू अभी हमें मिला प्लस 2 गुणे में d का मान है माइनस में 15। तो ये देखो 53 यानी 53, ये 15 दूनी 30 माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस में। तो ये घटा देंगे तो कितना आ गया प्लस में 20, यानी A3 हमें क्या मिल गया 22। सॉरी 22 कहाँ, ये 53 है ना, 23 होगा। अब देखिए ये मिला 3, हमें A4 भी निकालना है। A4 होता है a प्लस में 3d। तो a का मान है 53 और प्लस 3 मल्टीपल बाई d का मान है माइनस में 50। तो 53 माइनस में 15 3 यानी माइनस 45। अब देखो ये कितना आ जाएगा प्लस में 8, यानी A4 इक्वल टू हमें मिल गया प्लस में 8। अब यहाँ से A5 भी निकाल लेते हैं। a प्लस में 4d करके a का 53 प्लस 4 मल्टीपल बाई क्या है माइनस में 15। तो माइनस 53 और a माइनस में 60। तो ये आ रहा है आपका माइनस में 7, क्योंकि ये बड़ा है, यानी A5 हमें माइनस में 7 मिलेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट वाला जो था यानी बॉक्स वाला सब था कंप्लीट हुआ। अब हम आपको आगे बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। अपरंपार गर्मी है भाई। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए 80 है। हम डायरेक्ट नोट करते हैं सवाल ही। AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78। तो देखिए हम आपको पहले वीडियो में बताए थे, अगर पूछे कहीं पे कौन सा पद है यानी कौन सा पद, तो वो मान होता है an का। an का मान होता है वो। तो an हमारा पहले क्या दिया है 78 है, 38 बोले शायद, सॉरी 78 है। तो यहाँ पे देखो an दिया है। अब यहाँ से a बराबर भी हमें दिया है और d बराबर भी निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके 5। तो हम फार्मूले पे सीधे सीधे रख देते हैं। an इक्वल टू a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू में d। तो an दिया है 78 इक्वल टू a की वैल्यू है यहाँ पे
3 प्लस n नहीं पता है 1 और d की वैल्यू है 5, तो 78 माइनस 3 ये पक्षांतर कर देंगे, बचेगा हमारा n माइनस 1 इंटू में 5। ठीक है, अब देखिए 75 अपान में ये वाला हम यहाँ पे लेकर आते हैं, फिर n माइनस 1 ये काट देंगे तो कितने टाइम में कटेगा, 15 टाइम में। ठीक है, अब देखिए क्या 15 मिला है इजकल टू n माइनस 1 है, तो n इजकल टू ये इसके पीछे भेजेंगे तो 15 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 16, यानी 16वें पद पे जो है 78 आएगा। जो श्रेणी दिख रही है इसके 16वें पद पे 78 आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। सेम सवाल है, देखिए जैसे ये किए वैसे है। देखो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी ये जो लास्ट में दिया है तो हमारा an दिया है, मतलब श्रेणी। देखो श्रेणी हम नोट कर लेते हैं पहले। इसमें 2 क्वेश्चन है, ये पहला है AP पहला है 7, 13, 19 ... 205, जहाँ पे a बराबर 7 है और d बराबर 13 माइनस 7 बराबर 6 है और an बराबर है 205। ठीक है, अब फार्मूले पे डायरेक्ट हम मान रख रहे हैं, an का मान रखेंगे, फिर a का मान रखेंगे 7, फिर प्लस कोष्टक में n नहीं पता है और d का मान क्या है 6। 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू में 6। ठीक है, पक्षांतर किए हैं बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए माइनस कर दीजिए, 198 आएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6, तो n माइनस 1 इक्वल टू ये इसके अपान में आ जाएगा। देखो ये कट भी रहा है, n माइनस 1 इक्वल टू देखिए 6 3 जा 1 कैरी गया तो ये 18 हुआ, फिर भी ये भी 6 3 जा में कट रहा है, और n इक्वल टू 33 प्लस में 1, तो n इक्वल टू 34 यानी 34 पद हैं इस श्रेणी में। इसकी दूसरी देखते हैं, 18, 15 सही 1/2, 13, माइनस में 47 है, तो a बराबर जो दिया है लिखते हैं। d बराबर हम क्या करेंगे, 15 सही 1/2 है तो इसका गुणा करके लिखते हैं, 2 15 दूनी 30 है, 31/2 माइनस में 18, तो 31 माइनस 18 दूनी 36 होता है, अपान में 2। ये माइनस करेंगे देखो 36 में से, तो माइनस में 5/2 आएगा। ठीक है, अब हम ये an देखो, ये हमें यहीं पे देख देते हैं, an माइनस में 47 दिया हुआ है, तो माइनस 47 इजकल टू a का 18 है प्लस n माइनस 1 इंटू d का माइनस में 5 में 2 है। देखो माइनस 47, ये भी माइनस में 18 आ जाएगा क्योंकि प्लस में था, तो इसे भी पक्षांतर करें और इसे भी अगली लाइन में करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 65 आ रहा है, 8 7 15 5 4 1 5 1 6। ठीक है, बराबर अब इसी के हम लिख के तब बता रहे हैं, नहीं तो फिर से आप भ्रमित हो जाओगे। अब देखो ये इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा और ये 5 गुणे में तो नीचे आ जाएगा, पर देखो पक्षांतर हो रहा है, ये गुणे में है तो इसके बटे में जाएगा, तो ये 2 वाला जो है ऊपर आ जाता है, तो यानी माइनस 65 गुणे 2 मल्टीपल बाई माइनस में 5, माइनस से माइनस कटा और 5 से काटेंगे तो 13 बार में, यानी 13 × 5 = 65 होता है, और n माइनस 1 है, यानी n माइनस 1 इक्वल टू ये 13 दूनी 26 होगा, तो n बराबर
26 प्लस में 1, तो n का मान यहाँ पे 27 मिलेगा, इसमें 27 पद है। ठीक है, अब हम सवाल नंबर आगे देखते हैं। 5 तक हो गया है, अब 6 देखते हैं। क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? कर लेते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो AP हमारा है जो है 11, 8, 5, 2। बोल रहा है कि इसका 150 ये है कि नहीं, ये पद ठीक है या नहीं, ये हमें पता करना है। ठीक है, लेकिन हम मान रखेंगे ये an का ही। ठीक है, अगर पूरी कट के संख्या कोई आती तो रहती है, नहीं तो नहीं रहती है। तो A की वैल्यू 11 और D की वैल्यू 8 - 11, तो ये कितना आ रहा है माइनस में 3, और an वही रखेंगे माइनस में 150। तो सूत्र पे हम रखते हैं -150 बराबर A का मान है 8 प्लस कोष्टक में n -1 इंटू D का मान मिला है माइनस में 3। ठीक है, अब देखिए पक्षांतर कर देते हैं, ये भी माइनस में आएगा, इक्वल टू बचा क्या n -1 और इनटू में माइनस में 3। तो ये देखो ऐड करेंगे तो -161 आएगा, और ये प्लस n -1 और इनटू में। तो अब देखिए हम 161 अपान में लाएंगे माइनस में 3, माइनस से माइनस काट दीजिए, इक्वल टू n -1। ठीक है, नहीं दिख रहा, सॉरी, फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ से पक्षांतर किए, ये ऐड किए, बाकी सब उतारते गए, ये ऐड कर दिए, माइनस में 161 आ गया, फिर n -1 इंटू 3 ऐसे नोट कर लिए, फिर 3 को हम पक्षांतर किए, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ अपान में आ गया, माइनस से माइनस कट गया, फिर n -1 बचा हुआ है वही लिखे हैं अभी। अब देखो यहाँ से 161 नहीं कट रहा है, और ये भी भेज देते हैं, प्लस में 1 इक्वल टू ओनली n बचा। अगर ये सॉल्व करके पूरा कट जाएगा तो ये है, नहीं तो नहीं है। तो ये देखिए 161 प्लस 3 1 जा 3 होल अपान 3 इक्वल टू n। तो ये 164 अपान में 3 इक्वल टू n, ये कट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये नहीं कट रहा है, तो आप लिखेंगे क्या कि AP 11, 8, 5, 2 का कोई भी पद -150 नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पसीनों को सुखाते हुए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 पेज को कर देते हैं पहले। सेवेंथ है आपका, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। चलिए देखते हैं। उस AP का 21वां पद हमें ज्ञात करना है, और दिया क्या है देखो वही लिखना है, बार बार कर जो दिया वही लिखो। जिसका 11वां पद 38 है, यानी 11वां पद A प्लस 10D कितना है 38 है, इसी को हम इक्वेशन भी मान लेंगे। फिर A प्लस और कौन सा बोला है 16वां पद यानी 15D 73 दिया हुआ है, और यही समीकरण 2 है। आप सीधे सीधे यहीं पे हम लिख देते हैं घटाने पर, लेकिन आप एक लाइन और लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर फिर से उतार के तब करिएगा। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी में करके बता रहे हैं ताकि वीडियो में बहुत लंबा ना बनते। ये कट गया,
अब ये घटाएंगे तो माइनस में 5d आएगा, ये माइनस करेंगे तो देखो 8 उल्टा घटाएंगे तो ये 35 और ये भी माइनस में आ रहा है। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा आपका और d = बचेगा हमें 3 5 1 में 5, तो d की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7। ठीक है, अब हमें a की भी वैल्यू निकालनी है पहले, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका a + 10d = 38, तो a + 10 × 7 = 38, तो a = 10 से 70 डायरेक्ट हम पक्षांतर कर रहे हैं, तो a बराबर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, माइनस करेंगे उल्टा तो ये 2 आएगा, 6 बचेगा तो ये 3, यानी माइनस में 32 आ रहा है। ये हमारा a का मान है। अब देखिए हमें निकालना है 31वां पद। ये a 31 = आपका क्या होगा a + में 30d। ठीक है, तो a का हमें क्या मिला, माइनस में 32 + 30 × d की वैल्यू 7 है, तो -32 और ये कितना हो जाएगा 210। ठीक है, अब ये देखो 210 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 22 78, यानी 178 आएगा आपका, यानी a 31वां पद। देख लीजिए, माइनस भी करके दिखा देते हैं, ये आ जाएगा आपका 8, यहाँ कुछ नहीं बचा तो ये आ जाएगा 7 बचा 1। ठीक है, ये आपका सब्ट्रैक्ट भी करके बता दिए हैं, ये 178 आपका 31वां पद है। अब हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, एक AP में 50 पद है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, हम पढ़ रहे हैं, सवाल आप किताब में देख लीजिएगा। एक AP में 50 पद है, तो सीधा सीधा हम ये n बराबर कहते हैं 50 है, सॉरी n बराबर 50 है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी a + 2d है आपका 12 है। फिर बोला है अंतिम पद 106 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी सवाल है। बोला जा रहा है कि टोटल पद 50 है, ठीक है, उसके बाद भी बोला जा रहा है कि अंतिम पद कितना है 106। तो अंतिम पद का मतलब यही 50वां अंतिम पद है, तो अंतिम पद का मतलब a + में 49 d = 106। ये इक्वेशन फर्स्ट कर दो, सेकेंड कर दो। फिर सवाल में आपको 29वां पद पूछा है, यानी 29th टर्म पूछा है, तो हम सीधे सीधे घटा रहे हैं। बार बार आपको कह रहे हैं कि आप एक लाइन और करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, माइनस माइनस और माइनस कट गया। ठीक है, अब ये आ जाएगा 47 माइनस में d, यानी -47d, और ये माइनस करेंगे तो आपका देखिए 94 आएगा क्या, और ये भी माइनस में। ठीक है, तो 4, हाँ 94 ही आएगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा और d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 94/47। ये 2 टाइम में शायद कट भी रहा है, यानी d की वैल्यू हमें मिल गई सीधी सीधी d = 2। ठीक है, अब यहाँ से आगे जो पूछा वो निकाल लेते हैं। a 29 पूछा है, यानी a + में 28d। ठीक है, अभी हम a का मान यहाँ से नहीं निकालें, वो भी निकाल लेते हैं पहले। देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारा a + में
2d बराबर 12। ए का मान हमें नहीं पता है, प्लस में 2 गुणे डी का मान 2 है और ये 12 है। तो ए प्लस 2 दूनी 4, ये पीछे भेज देते हैं, 12 माइनस 4, तो ए बराबर क्या मिल गया 8। तो अब इसमें रख लेते हैं। देखिए 8 प्लस 28 गुणे 2, तो 8 प्लस 28 गुनी 56, तो 56 8 कितना हो जाएगा 64। ये आंसर है। ठीक है, अब सवाल है आपका 9, लगभग आपका इसी तरह से सवाल है। 9th पढ़ रहे सवाल देखिएगा। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः a प्लस 2d, क्रमशः बोला है 4, और 9वां पद a प्लस 8d बोला है माइनस में 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो कौन सा पद बोला है, तो वो है an। तो पहले हम यही लिख लेते हैं। चलिए एक लाइन आपको हम लिख के बताते हैं कैसे लिखना है। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर हम जहाँ जहाँ डायरेक्ट हैं इतना आपको लिखना पड़ेगा। माइनस में 8, अगर घटाएंगे तो ये भी माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस है तो ये कितना आएगा, माइनस में 6d, और ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 14, 8 4 12 यानी 12। तो d इजकल टू माइनस में 12 अपन में 6, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या मिली माइनस में 2। अब देखिए यहाँ पे सवाल में बोला गया है कि कौन सा पद जो है शून्य है, तो an बराबर रखते हैं, an को 0। ठीक है, तो हम पहले अच्छा चलिए an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 0 बराबर a का मान क्या है, सॉरी a का भी मान निकालना ही पड़ेगा, यहीं पे निकाल के तब इसमें रखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो समीकरण 1 में a प्लस 2 गुणे d का मान माइनस में आया है 2। ठीक है, अब सामने क्या है 4, तो a बराबर -4 बराबर 4, तो a बराबर -4 प्लस में ये माइनस है तो पीछे प्लस, तो a बराबर क्या मिल गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे रखना है 8 प्लस में n माइनस 1 और d का मान माइनस में 2। ठीक है, तो ये माइनस में 8 हो जाएगा और ये गुणे में 2 है तो बट्टे में आ जाएगा, बराबर n माइनस 1, ये काट दीजिए। ठीक है, ये 2 चौक 8, देखो क्या मिल रहा है n माइनस 1 इक्वल टू 4 मिल रहा है, 2 चौक 8। फिर देखो n बराबर 4 प्लस में 1, n बराबर कितना मिल गया 5, यानी 5वां पद 0 होगा। अब सवाल नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 9। ठीक है, 9th है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, ये हम 9th ही बताएं शायद, ये 10th हमें करना है। यानी किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा, पहले जो बोला वही कर देते हैं। किसी एपी के 17वां पद यानी a17 बराबर a10 से 7 अधिक है। ठीक है, सॉरी a17 a10 से 7 अधिक, यानी 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, अब देखिएगा हम वही लिख देते हैं। a17 क्या होगा हमारा, a प्लस में 16d और a प्लस में 9d और प्लस में 7। ठीक है, अब देखिए ये a से a कट गया,
अब ये 16D माइनस में आ जाएगा 9D बराबर बचेगा केवल 7। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये घटा देंगे तो कितना आ रहा है 7D बराबर 7 और D बराबर क्या मिल गया 7/7, काट देंगे तो D का मान 1। आपके किताब में केवल इसमें सारांतर D ही पूछा था, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बाकी सवाल आपको हम अगले वीडियो में पढ़ाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, इसके लिए वीडियो में यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।